चलिए फ्रेंड, आज का टेस्ट पेपर लगाते हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है। तो अंकोर वाट एक मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपके कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर? कंबोडिया में। तो कंबोडिया में भी कहाँ पर स्थित है? कंप्यूचिया। कहाँ? कंप्यूचिया में स्थित है, कंबोडिया में। तो देख लेते हैं। तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में खेमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 12वीं शताब्दी में खेमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर अधिकार किया था। तो कन्नौज पर मध्य युग में किसने अधिकार किया था? गुर्जर प्रतिहार ने। किसने? गुर्जर प्रतिहार ने। अब आप लोग बताइएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है। तो आइए देखते हैं कि भारत के मध्य युग में गुर्जर प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर शासन किया था। प्रतिहारों के बाद लगभग 1080 ईस्वी में चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश का क्या किया था? स्थापना की। किसने? चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर, तो तंजापुर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान में रखना। जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। तो आइए देखते हैं कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है, का निर्माण 1001 ईस्वी में चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने, किसने? राजराज प्रथम ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। किसने बनवाया था? तो चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने। इसी को ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई। तो शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपके किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। कौन से? फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखी गई थी। तो ध्यान में रखना, शाहनामा किसने लिखा था? तो फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित है पूछा गया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त करेक्ट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो सती प्रथा का अंत किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ये विलय नीति नहीं है। लॉर्ड कैनिंग, सती प्रथा का अंत लेस्ट अपोजिट है। लॉर्ड डलहौजी, तो सहायक संत बेलेजली ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लगाया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट था। सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। कि अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी, जिसे पूर्ण रूप से 1793 में, आपको डेट याद रखने में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। याद में रखना है। लॉर्ड डलहौजी का क्या है? तो राज्य हड़प नीति है। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस है सहायक संधि। तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट आपका। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्को पोलो कौन था। तो मार्को पोलो क्या था? एक वेनिस का, जिसे इटली कहा जाता है, तो वेनिस एक शहर है इटली का यात्री था। क्या यात्री था? मार्को पोलो, जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया था। किसके शासनकाल में आया था आप लोगों को बताना है। जो 13वीं शताब्दी के अंत तक भारत में आया था। कौन? मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। तो प्रथम भारतीय जो समाचार पत्र था वो था क्या? बंगाल गजट। क्या? बंगाल गजट। उसके बारे में देखते हैं। तो 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट का क्या किया था? प्रकाशन किया था। किसने किया था? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट है कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। तो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था कहाँ पर? तो लंदन में। याद रखना, कहाँ पर? लंदन में। आइए पॉइंट देखते हैं। तो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था
इस सेवा की शुरुआत 10 जनवरी 1863 में की गई थी। कब? 1863 में। और 1853 में भारत में रेलवे पहली बार चला था, तो याद रखिएगा इसको पॉइंट भी। अगला है कि अमेरिका में, तो अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 कब? नागासाकी और हिरोशिमा में। तो नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। तो नागासाकी में कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। और हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक सुरक्षा संगठन, क्या नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1962 में। कब? 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई थी। तो भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद। कब? भारत चीन युद्ध के बाद, जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो 14 नवंबर 1962 को की गई थी। ध्यान में रखना, नागरिक सुरक्षा संगठन। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो बाल कल्याण से जो संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ है। कौन? यूनिसेफ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है बताइएगा जरा, देख लेते हैं पॉइंट। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, जिसे यूनिसेफ कहा जाता है, की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। याद रखिएगा, संस्था से संबंधित क्वेश्चन आपके पेट में आने वाला है। तो यूनिसेफ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में बाल कल्याण को प्रोत्साहित करना है। क्या? बाल कल्याण को प्रोत्साहित करना है। यह संस्था यूएनओ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के पर्यवेक्षण में कार्य करती है। क्या? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कौन सा देश, क्या कौन सा देश दक्षिण, जिसे सार्क कहा जाता है, का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन नहीं? तो म्यांमार नहीं है। साथ में साथ याद रखिएगा चीन भी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चीन और म्यांमार सार्क के सदस्य नहीं है। आइए पॉइंट देखते हैं। तो कह रहा है कि दक्षिणी सार्क, तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन, जिसे सार्क कहा जाता है, की स्थापना बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिल उल रहमान, किसने? जिल उल रहमान के प्रयासों से 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। कब? इस क्षेत्र के देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य में किया गया था। तो याद रखें कि ये पॉइंट कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 को। किसके? तो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिल उर रहमान की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है कि वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन? भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है और अफगानिस्तान है। तो जो पॉइंट याद रखना है वो आपका चीन और म्यांमार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी? गोदावरी है, जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। आइए देख लेते हैं सोल्यूशन। तो प्रश्न में दिए गए चारों नदियों में प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी प्रवाहित नदियों में जो सर्वाधिक लंबी नदी वो क्या है? गोदावरी है। इसके बाद आपकी क्रमशः कौन सी है? तो कृष्णा है, याद रखिएगा। इसके बाद आपकी कौन सी है? तो महानदी और कावेरी है। तो याद रखिएगा कृष्णा है, उसके बाद में आपका नर्मदा भी आती है, तो उसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु के परिकलन में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? जो करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी का आकर्षण बल। तो ये आपके ज्वार भाटा से संबंधित है, तो पृथ्वी का आकर्षण बल। अगला पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत सागर डेथ वैली, क्या डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो क्या है ये? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली है उसको क्या कहा जाता है? रिफ्ट घाटी। क्या रिफ्ट घाटी कहा जाता है। तो आपका ये आपका जो दिखता है पॉइंट यहाँ पर, कहाँ पर? अमेरिका में, तो इसी को कहा जाता है कैलिफोर्निया कहा जाता है मैप में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि क्या मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो देख लेते हैं। तो मेयान जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कहाँ पर है? तो आपके कहाँ पर है? तो फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से क्या कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी आवर्त मेखला पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिले में भारत के सबसे बड़ी आवर्त मेखला पाई जाती है? तो आपकी है हजारीबाग, गया और मुंगेर। तो हजारीबाग आपकी कहाँ पर है? तो ये आपको झारखंड
में दिखाई देगा, बिहार झारखंड में। तो ये पॉइंट आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवनों को क्या कहा जाता है? तो जलवायु से संबंधित भी क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए आप लोग को इसको भी याद रखना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी पवनों को क्या कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है क्या? तो ब्लैक रोलर। क्या? ब्लैक रोलर। साथ में याद रखना एक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हो? चिनूक। क्या? तो चिनूक। तो चिनूक को भी याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बहने वाली अस्थायी पवनें हैं, तो चिनूक को भी याद रखना है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है उसके बारे में बताना है। तो लंदन, थेम्स, पेरिस, डेन्यूब, न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, दिल्ली, यमुना। तो आपको जो गलत दिख रहा होगा यहाँ पर, तो कौन सा है? तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि मिसिसिपी, तो न्यूयॉर्क में नहीं, तो मिसिसिपी न्यूयॉर्क का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो गलत है। आपका पेरिस डेन्यूब का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत है। तो 2 पॉइंट। तो डेन्यूब नदी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा देशों से होकर बहने वाली नदियाँ हैं डेन्यूब नदी। अब मिसिसिपी न्यूयॉर्क नहीं है, तो न्यूयॉर्क आपके जो 5 लेक हैं, क्या 5 लेक हैं, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो आपको वो बात ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापी जाती है उसे कहते हैं। तो वायु की गति को किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब। क्या? वायु दाब मापा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कोयले का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है। तो कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए। किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए। अब आपको यह बताना है कि कोयले के उत्पादन में, क्या कोयले के उत्पादन में करंट अफेयर 2022 में सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयले का कौन सा राज्य करता है? आप लोगों को कमेंट करना है। आप लोगों को मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वैलाडिला, क्या वैलाडिला खान जानी जाती है। तो वैलाडिला जो खान है वो जानी जाती है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। तो ध्यान में रखना, वैलाडिला जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की घोषणा कब की थी? तो मानव अधिकार की घोषणा, तो मानव अधिकार कब मनाया जाता है दिवस? तो 10 तारीख को मनाया जाता है। तो सभी में कॉमन है 10 तारीख, तो इससे तो आपको काम बनना नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर 1948 को। कब? 1948 को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज्य को लागू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज्य लागू किया गया था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 2 अक्टूबर 1959 को। ये बात आपको याद रखनी है। आइए देख लेते हैं। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तथा 1959 को ही आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। इसके बाद 1960 को असम में, कर्नाटक व तमिलनाडु में, 1962 में महाराष्ट्र में, 1966 में गुजरात में, 1964 में क्या पश्चिम बंगाल में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था वो किससे संबंधित है? तो आपके पंचायती राज प्रणाली से। किससे? पंचायती राज प्रणाली से। ये बात आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको ये भी याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, और जो आपके विषय हैं वो कितने हैं? 29 हैं, और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 हैं, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता की समाप्ति का क्या है? संबंध है। तो अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है अनुच्छेद किससे? तो अनुच्छेद 17 से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है कि सूचियों में आपको कुटी मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो वित्त आयोग किससे संबंधित है? तो आर्टिकल किससे है? आर्टिकल 280 से। किससे? आर्टिकल 280 से। संवैधानिक संशोधन है आर्टिकल 200
आर्टिकल 368 से। राज्यसभा संबंधित है किससे? तो आपका जो राज्यसभा है वो संबंधित है 312 से, और आपका जो वित्तीय आपातकाल है 360 से। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात वो 2 क्या है? 3:2 है। क्या 3:2 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो आपको बताना है, ये वर्तमान का मतलब है क्या? 12वां। क्या? 12वां। तो 12वां जो कि योजना आयोग था, जो कि लास्ट था, तो उसके कौन है? तो उपाध्यक्ष थे कौन? मोन्टेक सिंह। तो मोन्टेक सिंह थे कौन? तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे 12वें। तो याद रखिएगा 12वें थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो आपका जो मणिपुर है ये कहाँ से लगती है? मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से, ये पॉइंट तो हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? तो भारत में जो चीता है वो लुप्त हो चुका है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिवस पर 8 चीते नामीबिया से लेकर आए, और उन्होंने क्या किया है? कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा है। तो कूनो नेशनल पार्क में आपको याद रखना है, वर्तमान में अब भारत में चीता आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकत्रित वर्षा जल, क्या एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मीटर बाद पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि ये क्या हो जाता है? अम्लीय। क्या अम्लीय हो जाता है, इसलिए पीने योग्य नहीं रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है क्या कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश के तृतीय शासक माने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देवी पाटन मंदिर। क्या देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन, मथुरा, जेके टेम्पल कानपुर में है। कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जेके टेम्पल कानपुर में, ये बात आपको याद रखना है। और विश्वनाथ मंदिर तो वाराणसी में है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना का लैटिन नाम है। तो सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का जो लैटिन नाम है वो आरम है। क्या आरम है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की उम्र क्रमशः कितनी की गई थी? तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो लड़कियों की उम्र थी वो 14 थी, और लड़कों की उम्र 18 की गई थी, याद रखिएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू, धन्यवाद।